सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। रोहतक में आ रहा हूँ। रोहतक में एक ऐसी कवरेज करने जो अभी तक मेरे को लगता नहीं कि रोहतक वासियों का उसके बारे में पता है। और जब इस बारे में रोहतक वाला ने बेरा लगेगा तो पूरे रोहतक में इस बात की गूंज जानी चाहिए कि रोहतक में कितना दम है और उस पर कितना तोड़ी में काम करेंगे। तो इस वीडियो का क्रेडिट तो जिसको मिलना है उसको मिलेगा। मेरी ये इच्छा है कि उसको, सो मैंने गलत बोल दिया, उनको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं जो वीडियो जिनके साथ बना रहा हूँ वो क्रेडिट उनको ही है, ताकि वो समाज में इस बात को उठा रहे हैं और लोग इससे प्रेरित हों। तो हमारे साथ हैं हमारे गजेंद्र फोगाट जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम जगदीप भाई। कैसे हो जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कब्रिस्तान में खड़ा होगा आदमी की सामने महसूस कर सके उसे हूँ। भाई कब्रिस्तान में खड़े हैं और एक यहाँ पे कब्र है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये किस अंग्रेज की कब्र है और ये कब्र यहाँ पे क्यों है और इसकी देखभाल क्यों हो रही है और क्यों इतना सिस्टम बैठा है और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और ये सारा बारे में बात करेंगे। मैंने ज़्यादा से नहीं पता और सर ने वैसे बहुत डीपली इसकी नॉलेज है, लेकिन हम ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे बात, इन शॉर्ट, ताकि आपको देसी भाषा में समझ में आ जाए। भाई साहब ये के सिस्टम है? वैसे तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और हिस्टोरियन तो नहीं हूँ, पर बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा आगरा। चाहे मैं जहाँ रहूँ हूँ सेक्टर में, उड़े के आसपास की हिस्ट्री हो, चाहे मेरे गाँव की हो जी, चाहे मैं जिस शहर में रह रहा हूँ उसकी हो जी। तो कुछ साल पहले मैंने इस बात का बेरा पाटा था कि 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेज बहुत सख्त हो गए थे, और खासकर क्योंकि 1857 की क्रांति वैसे तो मेरठ से शुरू हुई मानी जाती। सच्चाई जब इसके अंदर आप जाओगे, गूगल करोगे तो पता लगेगा कि 10 मई 1857 को अम्बाला से ये क्रांति शुरू हुई थी। मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ, इस कब्र तक ले आऊँगा। अच्छा जी। तो 1857 क्रांति का सबसे पहला बिगुल अम्बाला में बजा था और चर्च का घेराव किया था वहाँ के हमारे जो वीर थे क्रांतिकारी उन्होंने। लेकिन अंग्रेज़ों को पहले से इसकी खबर किसी ने कर दी थी, गद्दार ने। कोई विभीषण पैदा हो गया था, विभीषण पैदा हो गया था, उसका नाम और सब गूगल पे भी है, सब जानते हैं उसको। मैं बोलूँगा तो अब दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है जी। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ 600 हमारे क्रांतिकारी कैदी बढ़ा लिए थे और ये कह के कि आपको आपके हथियार वापस कर देंगे, अभी दे दो, और आपको नौकरी पे भी ले लिया जाएगा। पर बाद में उन सबको मार दिया गया जी। जब अम्बाला में क्रांति हुई तो बड़ा ध्यान गया, तो उन्होंने फिर हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अंग्रेज ही डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करने शुरू कर दिए। पहले कई बार जो इंडियन आईसीएस होते थे उनको भी अपॉइंट कर देते थे। तो उसी श्रृंखला में 1877 से कुछ साल पहले, 2-3-4-5 साल पहले दूसरे या तीसरे अंग्रेज जो है डिप्टी कमिश्नर आए थे। उस टाइम कलेक्टर बोलते थे उनको, उनका नाम था फेडरिक एंगल हार्ट मुरे। अच्छा, जिनकी एक कब्र है? जिनकी एक कब्र है। एक मिनट आ जाओ भाई। तो भाई देखो ये कब्र है, यार नाम भी अजीब सा है इसका, तो फ्रेडरिक बिरानी जो भी है, मूरे है, डिप्टी कमिश्नर एंगल हर्ट मूरे, डिप्टी कमिश्नर रोहतक, हु डाइड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ वाउंड्स रिसीव्ड फ्रॉम ए फैनेटिक वाइल स्लीपिंग। मतलब सोंदे टाइम एक कट्टर आदमी ने इनको मार दिया था। अब क्यों मार दिया? वैसे तो हम सोचा यार कि मारना नहीं चाहिए था, और क्यों मारा इसके पीछे की हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। और जब आपने पता चलेगा कि सौंदा आदमी मार दिया था तो आप इस बारे में क्या सोचोगे, क्या समझोगे? आम आदमी को पता होना चाहिए। क्या बात थी जी? एक्चुअली जब वो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर थे तो उन्होंने रोहतक का जो लो लाइंग एरिया है उसको पीर बहुदी बोलते हैं, वो अब भी यहाँ पे स्थित है, या यहाँ से हम सीधे वहाँ भी चल सकते हैं जी। तो वो बहुत बड़ा लो लाइंग एरिया था, यानी कि नीचे की ज़मीन थी और उसमें खुदाई का बहुत बड़ा कार्य उस टाइम चल रहा था 1877 में। 1877 में कोई खुदाई का काम चल रहा था? जी जी। तो वहाँ पे हमारे गांव की बच्चियों के साथ बदतमीजी इन डिप्टी कलेक्टर साहब ने की थी, और उनके जो पीबियन होते थे जिन्हें उस टाइम में जमादार का ओहदा था, तो अमर सिंह बुधवार जो सुनारिया गांव के थे, उन्होंने बच्चियों के साथ जो बदतमीजी थी उससे रोकने के लिए प्रयास किया। वो सारी घटना मैं वहाँ पे खड़े होकर बताऊँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने उनको तुरंत फायर्ड कर दिया कि यू आर फायर्ड फ्रॉम योर सर्विस, गेट आउट फ्रॉम हियर। मतलब आप सस्पेंड नहीं, वो नौकरी से निकाल दिया।
उस टाइम Terminate डिप्टी कलेक्टर अगर कलेक्टर ये कह देता था कि भाग जाओ, निकाल दिया, तो इसका मतलब नौकरी से निकाल दिया, उसमें इतनी पावर होती थी। आज की तरह नहीं था कि कोर्ट केस हो जाए, कुछ हो जाए, अंग्रेजी कोर्ट होता था। तो उसके बाद इस बात से शुभ हो गए कि मैंने तो एक सही बात का विरोध किया था। तो अमर सिंह बुधवार उसी रात को आए और उन्होंने इनकी गर्दन उतार ली कस्सी से। तो उनकी उस पे चले जी, जहाँ पे उनकी भी ऐसा कुछ स्टैचू हो या जो भी स्टैचू तो नहीं, क्योंकि अभी इनकी एक कब्री है या फिर वो संभावित कोठी है, जो जिसके बारे में पहले तो ये कहा जाता है कि यहीं पे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, अच्छा ये पहले पुराना तहसील ऑफिस कहा करते, ट्रेजरी थी यहाँ। अच्छा जी। तो यहीं पे पहले बताते हैं कि वो पहले डीसी कोठी थी। ये भी कहा जाता है कि बिल्कुल पास में जो डिप्टी कमिश्नर रेजिडेंस शायद ये वही था। इन दोनों में से एक जगह पे वो रहते थे, क्योंकि उस टाइम 2-2-3-3 रेजिडेंस होया करते। जहाँ जाया करते, कलानौर में भी आपको एक रेस्ट हाउस दिखेगा, सिर्फ 2 ही कमरे हैं, अब तो लगेगा कि खंडर है वो भी वहाँ पे भी रुकने का था, तो वहाँ भी डिप्टी कमिश्नर रुकते। तो 2 अलग अलग जगह की मान्यता है। ओके। तो एक तो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहाँ अमर सिंह बुधवार रात को गए। सबसे पहले उनके कुत्ते ने उन पे आक्रमण किया, तो कुत्ते को मार दिया। चलो हम पहले उस जगह पे चलें। हाँ चल जहाँ पे जी जी। तो अभी हम अमर सिंह बुधवार जी के वहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पर उनका कोई निशानी झगड़ा हुआ था, जहाँ पे ये मुद्दा हुआ था, वहाँ पे चलेंगे। और अमर सिंह बुधवार जी ने क्या काम किया था, कैसे किया था, देसी तरीके से बतावांगे भाई, क्योंकि ये जो मुद्दा है अभी तक हमारे रोहतक वाले भैया का समझ में नहीं आया है। भाई यहाँ पे ईसाइयों की हैं तो, लेकिन ये कब्र विशेष क्यों है? और इसमें मैं कई साल से ये भी अखबार के माध्यम से भी और मंच के माध्यम से भी मैं ये आवाज़ उठाता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो सुनारिया चौक है, उसका नाम कम से कम अमर सिंह चौक के नाम से कम परिवर्तित कर दिया जाए। जी जी। हाँ, तो अगर सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। अब मैं आया हूँ पीर बहूदी ऐसी लोकेशन पे, और यहाँ पे इनसे ज़्यादा तो कोई बता नहीं सकता। सर जी अपना एक टॉपिक था, वहाँ पे खड़े थे हम अंग्रेज की उस पे। मैं यही सोच रहा था जी। और जो चौक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो कहानी, हाँ चौक की, तो यही थी कि मैं हमेशा से ना, ये कई सालों से जब से मेरे को पता लगा है, ये मैं आवाज़ उठाता रहा। दैनिक भास्कर अखबार ने भी इसको प्रमुखता से छापा था, इस स्टोरी को, जी, कि उस चौक का नाम कम से कम उस शहीद के नाम पे ही कर दिया जाए, क्योंकि उसने हमारे गांव की बहनों की इज्जत के लिए जो है शहादत दी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे ये जगह विशेष क्यों लाया आपने? जगदीप भाई, एक्चुअली क्या है, वो एक बहुत पुरानी गज़ल भी है जी। मतलब मैं सोच रहा था कि इस जगह से और कब्रिस्तान का जो सफ़र है, वो कर्नल, अरे रोकियो, तो भाई थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था मामला सा, दोबारा से मैं सोच रहा था कि इस जगह से शुरू हुई बात और कब्रिस्तान तक पहुंची। तो एक बड़ी पुरानी गज़ल थी कि पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, मुझको तो कोई दोस्त पुराना लगता है, और माँ की कोख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, जाने में पर एक ज़माना लगता है। तो पीर बहूदी पे एक झगड़ा हुआ था, वो कब्रिस्तान की जो कहानी है वो इससे, यही है। हाँ, उससे बड़ा रिलेशन है इसका। ये जो पीर बहूदी लो लाइंग एरिया होता था 1877 में। अच्छा जी। यानी कि 150 साल के आसपास की बात है। तो पूरा रोहतक जो खोखरा कोट और उसके आसपास बसा था जी, उस समय में जी, वो बहुत हाइट पे था, और पहले गांव और कस्बों की संरचना ऐसी ही होती थी। सारे राजा अपने किले ऊपर बनाते थे, और जो लो लाइंग, जो नीचा इलाका होता था, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, जिसको आप सिंचाई में भी, पशुओं के लिए भी, पीने के लिए भी आप इस्तेमाल करते थे, नहाने धोने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो ये पीर बहूदी रोहतक का एक लो लाइंग एरिया था, जहाँ पे बारिश का पानी नीचे उतरता था और यहाँ पे इकट्ठा होता था। लेकिन इसको ज़्यादा पानी इकट्ठा करने के लिए और खुदाई की आवश्यकता थी। तो 1877 में काम के बदले अनाज योजना जो है, कर्नल जो एंगल हर्ट मुरे, जो जिनकी आपने कब्र देखी, उनके काम के बदले अनाज योजना, मनरेगा योजना टाइप चल रही है। नाम अलग अलग हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो, जितने लोग काम करेंगे उसके बदले अनाज जो है, आजकल तो पैसा मिलने लग गया, तो पहले काम के बदले अनाज योजना होती थी पुरानी। तो काम के बदले अनाज योजना में इतना होता था कि 18 साल से कम उम्र के लड़का लड़कियों को एक आंधला अनाज मिलता था। 18 साल से कम जो लड़का लड़की थे, एक आंधला अनाज, एक आंधला अनाज, और अगर 18 साल से ऊपर के होते थे उनको 2 आंधले अनाज मिलते थे, क्योंकि वो ज्यादा काम कर पाते थे, और जो बच्चे होते थे वो कम काम कर पाते थे। तो यहाँ मिट्टी छाटने का काम होता था, गारा लकाड़ो और दूर जाके उसको डाल दो, ये काम होता था। और इसमें जो आसपास के गांव हैं, तो इसके आसपास काफ़ी गांव है, मकड़ोली है,
जसिया है, बामणवास है, चमारिया है, नजदीक के गांव थे, उनके गांव से ये बच्चे आते थे और बड़े बूढ़े आते थे और वो यहाँ पे श्रमदान करते थे जिसके बदले उनको अनाज मिलता था। कर्नल हार्ट मुरे को किसी ने कान में फूंक मार दी कि यहाँ पे कुछ बच्चियां जो माइनर हैं, कुछ लड़कियां जो माइनर हैं और वो 18 साल की बन के यहाँ पे एक श्रमदान करी ताकि उनको 2 आंवला अनाज मिल सके, ज्यादा अनाज मिल सके। तो उनको ये शिकायत मिली, तो उनको किसी ने बताया कि वो लड़कियां कपड़ों के दूजे ठूस ठूस का अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने सूट में कंधे चौड़े दिखाने के लिए या कुछ चीजें मैं यहाँ ना बता पा रहा हूँ या बता भी सके हैं तो कि मतलब ब्रेस्ट जो है अपने वक्षस्थल में उभार के लिए कपड़ों का मैच्योर दिखाने के लिए वो प्रयास कर रही हैं, ऐसा उनके कान में किसी ने फूंक मार दी। जी। तो वो जो तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर थे उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर से चेक करूंगा, लड़कियों को बोला कि मैं खुद जाकर चेक करूंगा। जी, ओके। और वो यहाँ पे आया और उसने लड़कियों को पकड़ के वो चेक करना शुरू कर दिया इस तरह से। अच्छा, उसके शरीर में हाथ डाल, मोलेस्टेशन हम कह सकते हैं, ये तो एक तरह की गलत तरह से छूना हो गया। तो जो उसका हमारी संस्कृति बिल्कुल इसके खिलाफ है। तो जो अमर सिंह बदवार था सोनारिया वाला, उसने इस बात का विरोध किया। उसने कहा कि जनाब आप ऐसा मत करो, यहाँ पे ये हमारी संस्कृति नहीं है, आप किसी पराई महिला को टच नहीं कर सकते। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरी बात ऐसे कैसे मेरा खिलाफ है। उसने कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर फायर्ड फ्रॉम योर सर्विस। तो उसको सर्विस से निकाल दिया और उसको उसके मातहतों ने धक्के देके निकाल दिया। तो उसको लगा कि ये तो आज तो नौकरी तक में लेकर गया, ये वहाँ विरोध कौन करेगा, तो फिर वो तो फिर रोज होगा काम। और हमारे तो मैं तो एक बार बताता भी हूँ कि स्वामी विवेकानंद जब लंदन में गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला ने कहा आप बड़े संकुचित विचारों के देश से आए हो, आपके वहाँ तो कोई महिला हाथ ही नहीं मिलाती, हमारे तो सब महिलाएं इतनी स्वतंत्र की सब लोग हाथ मिलाती हैं पुरुषों से। नैरो माइंडेड आपकी कंट्री है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बिल्कुल नहीं, गलत है, आपने गलत सुना है। आप एक बात बताओ, आपके देश की जो महारानी है एलिजाबेथ, वो महारानी क्या सबसे हाथ मिलाती? वो बोली नहीं, वो तो महारानी है, महारानी सबसे हाथ नहीं मिलाती, वो तो बहुत चुनिंदा लोगों से हाथ मिला सकती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे देश की हर बच्ची महारानी है। तो इतनी बड़ी संस्कृति से आया हुआ, चाहे वो एक अमर सिंह बुधवार हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, सबको एक इतना गुस्सा आता है, मेरे को और आपको भी आता है, हमारी भी बहन बेटियां हैं वो। तो उसने विरोध किया, वो निकाल दिया गया, लेकिन उसको लगा कि नौकरी तो मैं और भी पकड़ लूंगा, उन बेटियां की इज्जत कौन बचाओगा। तो उसने व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझी और कस्सी लेकर गया और डीसी कोठी में कूद गया और उसकी कस्सी से नाड़ तार ली। पहले उसका कुत्ता उसके चपटा और कुत्ते को मार दिया, उसके बाद उसकी नाड़ तार ली कर्नल हटमुरे की। और उसके बाद उसकी पत्नी जाग गई, उसने उसको कहा कि मैं महिलाओं पे हाथ उठाना ठीक नहीं समझता, मेरा नाम अमर सिंह बुधवार है, मेरा गांव सोनारिया है, फलानी जगह पे रहता हूँ, पुलिस आए तो उसको बता देना, मैं घर पे मिलूंगा। और वो आराम से वहां से चला गया। अगले दिन सुबह उसकी पत्नी के बयान पे अंग्रेज पुलिस अफसरों ने अमर सिंह बुधवार को पकड़ लिया और सोनारिया चौक पे ले आए। और ऐसा कोई ना कर सके उसकी दहशत के लिए उन्होंने पेट तक उसको जमीन पे गाड़ दिया और उसमें दही छिड़क दी। और कई दिनों के भूखे कुत्ते रखे जाया करते दहशत के लिए, वो भूखे कुत्ते उस पर छोड़ दिए गए और उन्होंने उसको काट काट के खा लिया अमर सिंह बुधवार को। इसलिए मैं चाह रहा था कि अमर सिंह बुधवार चौक उसका नाम पड़े तो कितना अच्छा हो, जहाँ पे आजकल शुगर मिल रोहतक, पुरानी शुगर मिल रोहतक है और सोनारिया चौक है, वहाँ पे वो शहीद हुआ। उनका परिवार उसके बाद इतनी प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी कि वो फिर कलानौर के आसपास गांव में जाके वो बस गए थे और उन्होंने अपने नाम भी परिवर्तित कर लिए थे, इतनी दहशत हो गई थी उनके परिवार को। तो एक ऐसा शहीद जो अनसंग हीरो था, और ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे शहीदों की पूरी लिस्ट है। लेकिन क्या रहा कि हम इतने बाहरी आक्रमण और बाहरी शासकों के दबाव में रहे, 1200 साल तक हम गुलाम रहे, तो हमारे शहीदों और क्रांतिकारियों के बारे में साहित्य में किसी ने लिखा नहीं, ना प्रचारित किया। वो क्यों प्रचारित करें, उनके लिए तो वो विद्रोही हैं, हमारे लिए वो क्रांतिकारी हैं। तो इसलिए मैं इंटरव्यू में बोलता हूँ, मंच पे भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान में हूण आए, शक, कुषाण, चंगेज, मंगोल, पठान, तुर्क, तातार, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, मुगल, कितने लोग आए और सब ने सिर्फ इसको लूटा खसूटा। जो आड़े के अपने मर्दानगी के जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने विद्रोही करार देके उनकी फाइलें बंद कर दी, उनको मार दिया, उनके परिवार को बर्बाद कर दिया, उनकी महिलाओं के साथ दुराचार किया। और वो इतिहास के किसी पन्ने में नहीं लिखे गए। और अकबर महान की पूरी अकबरनामा और बड़े बड़े इतने मोटे मोटे ग्रंथ
शाहजहाँ के और औरंगजेब के छप गए और हमारे शहीदा की तो एक कापी पे एक लाइन भी नहीं आई। इसलिए जो आपका प्रयास है मैं उसके लिए उठा, वरना मेरा काम तो गाना बजाना है, मैं तो कलाकार हूँ, लेकिन मेरा ये भी काम है कि समाज में अगर कोई ऐसा काम किसी भले आदमी ने किया है तो हमारे जो पूर्वज थे वे भी गाया करते। अलाउद्दल की कहानी हमारे पूर्वजा ने यानी कि कलाकारों ने गागा की इतनी फेमस करी कि आज भी अलाउद्दल लोगों की स्मृति में जीवे हैं। तो इसलिए मैं भी न्यू मान लो कि मैं भी वो हमारे पूर्व जन्म के जो कलाकार भाई थे, जो भाट थे, जो गाते थे, मैं भी उनकी विरासत को थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं भी एक ऐसे ही क्रांतिकारी विद्रोही जो शहीद है उसकी गाथा आपको सुनाने के लिए मजबूर हो गया उस दिन। भाई ये बात अभी तक रोहतक में मैंने लगता नहीं किसी ने पता होगी, लेकिन ये रोहतक की बात है। ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री के लिए दूसरे टॉपिक पे भी जावांगे और हमारे फोगाट साहब के साथ बहुत सारी रिसर्च करांगे, बहुत सारी जगह जावांगे और जहाँ जहाँ ये ऐसी बातें हुई हैं सब मुद्दों को उठाएंगे और देखते हैं सरकार कितना काम करती है। सरकार तो ये नहीं की है जी, और देखते हैं कितना कुछ इस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी अमर सिंह बुधवार की जय हो। और कितने मेरे भाई इस वीडियो को अपने रोहतक में ही एटलीस्ट शेयर करें। ज़्यादा मैं किसी से शेयर करने की कुछ कह नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे रोहतक के भाई इस वीडियो को सिर्फ रोहतक में शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम में जो जिस चौक का हमारे गजेंद्र फोगाट जी ने नाम लिया उस चौक का नाम अमर सिंह बुधवार बने। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने का नहीं है। और जिन्होंने हमारी माँ बेटियों बहन की इज्जत बचाई है उसके बारे में भी अगर हम नहीं सोचेंगे तब फिर तो भाई घर में बैठे रहो, रोटी खाओ और कुछ थारे बस का है नहीं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और बतेरे गामा में जाएंगे, बतेरी ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे, सबके बारे में डिस्कस कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।